प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। पर्माकल्चर खेती विदेश में किसानों को मालामाल बनाने वाली ये तरकीब देसी किसानों की बढ़ाएगी आमदनी। ग्रीन डोनर हरित प्रेरणा एजुकेशन एपिसोड 17। ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी बहनों और भाइयों को प्रकृति प्रणाम। मैं हरितवीर कविता और वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इकोसिस्टम की जो हमारे देश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पर्माकल्चर। पर्माकल्चर, जिसे स्थायी कृषि भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रणाली है जो प्रकृति के साथ समरसता में काम करती है। इसमें फसल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मछलियाँ एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे एक संतुलित और स्वावलंबी इकोसिस्टम का निर्माण होता है। वीर जी साहिब बताते हैं पर्माकल्चर के मूल सिद्धांत के बारे में। प्रकृति का अनुकरण करें। प्रकृति स्वयं में पूर्ण है और हमें उसे सीखने की आवश्यकता है। पर्माकल्चर में प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होता है और प्रणाली अधिक स्थायी बनती है। जैव विविधता को बढ़ावा दें। विविध प्रकार की फसलों और पौधों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और कीट व रोगों का प्रभाव कम होता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके लागत को कम किया जा सकता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को घटाया जा सकता है। कचरे का पुनर्चक्रण। खेती में उत्पन्न होने वाले कचरे को पुनः उपयोग करके एक स्थायी चक्र बनाया जाता है। वीर जी साहिब और ग्रीन डोनर के प्रयास निरंतर हैं। वीर जी साहिब, जो कि एक प्रख्यात पर्यावरणविद और पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं, ने पर्माकल्चर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में ग्रीन डोनर अभियान ने पारंपरिक और स्थायी कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के लिए देश भर में जागरूकता फैलाने का काम किया है। पर्माकल्चर के कई व्यावहारिक पहलू हैं। पानी का प्रबंधन। जल संरक्षण पर्माकल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान अपने खेतों में तालाब और जल संग्रहण प्रणाली बनाते हैं, जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। ये पानी सिंचाई और मछली पालन के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी की संरचना में सुधार। जैविक खाद, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर का उपयोग करके बिजली की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और फसलों की पैदावार में सुधार होता है। बहुस्तरीय खेती। एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को लगाया जाता है, जैसे कि नीचे के स्तर पर सब्जियां, बीच में झाड़ियां और ऊपर पेड़। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है और जैव विविधता बढ़ती है। पशुपालन और मछली पालन का एकीकरण। पशुओं से प्राप्त गोबर और मूत्र को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि मछली पालन से अतिरिक्त आय होती है। ये एक परिपूर्ण चक्र बनाता है जहां एक प्रणाली दूसरे को समर्थन देती है। पर्माकल्चर न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कम उपयोग से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। जैव विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। पर्माकल्चर शुरू करने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। पर्माकल्चर के सिद्धांतों और तकनीकों को समझने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें। छोटे से शुरुआत करें। अपने खेत के एक हिस्से में पर्माकल्चर तकनीकों को लागू करें और धीरे धीरे पूरे खेत में फैलाएं। पर्माकल्चर एक स्थायी और लाभदायक कृषि पद्धति है जो हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। हमसे जुड़े ग्रीन डोनर परिवार का हिस्सा बने। किसी पेड़ या पौधे के साथ अपनी सेल्फी हमें 9826220022 पर भेजें। वीर जी साहिब की हरित प्रेरणा के साथ हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। अंत में मेरे वीर जी साहिब पारिस्थितिकी वैज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वज वाहक, हरित वीर वाहिनी, ग्रीन डोनर, EERC इंडिया को कोटि कोटि प्रणाम।